बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमलावर शरीफुल से जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जांच और पूछताछ हो रही है। अभी तक हिरासत में शरीफुल ने कई ऐसे चौंकाने वाली जानकारी दी है जिसका अंदाजा बिल्कुल ही नहीं था। पूछताछ में पता चला कि अगर कबूतर की बीट ना होती तो वह अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता। सैफ पर हमला गुरुवार तड़के हुआ था। घर में घुसकर उन पर चाकू से वार किया गया। घटना में सैफ घायल हो गए। उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आरोपी शरीफुल ने पुलिस को बताया, सैफ के घर में घुसने से पहले उसने उसी इमारत में एक अन्य फ्लैट में घुसने का प्रयास किया था। पुलिस ने कहा कि सैफ पर हमला करने से पहले उसने एक्टर के घर में रेकी की थी। उसने 15 जनवरी की रात को हमला करने की योजना बनाई। बांद्रा और खार से होते हुए 16 जनवरी को वह सदगुरु शरण पहुंचा, जहां सैफ अली खान, करीना कपूर खान और परिवार के साथ रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से बचने के लिए शरीफुल खार की कई गलियों से गुजरा और आखिरकार अभिनेता की इमारत तक पहुंच गया। उसने पुलिस को बताया कि उसे ये काफी आलीशान लगा और उसने हमला करने का फैसला किया। वह बगल की इमारत के परिसर की 4 फुट ऊंची दीवार फांद कर इमारत में दाखिल हुआ था। शरीफुल जब सदगुरु शरण में दाखिल हुआ तब वहां का चौकीदार झपकी ले रहा था। 12 फीट ऊपर चढ़ने के लिए शरीफुल ने बिल्डिंग परिसर में पड़ी एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया, फिर पाइपलाइन से ऊपर चढ़ा। चूंकि इमारत की चौथी मंजिल पर डक्ट कबूतर की बीट से ढका हुआ था, वह उससे बाहर निकल गया और इमरजेंसी वाली सीढ़ी से 7वीं मंजिल पर चढ़ गया। तभी 6ठी मंजिल पर लगे एकमात्र सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई। हालांकि आपको बता दें कि इस घटना को अंजाम देने के लिए मोहम्मद शरीफुल 16 जनवरी को सुबह 7 बजे तक बांद्रा में था और एक बस स्टॉप पर सोया था। ये जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी है। पुलिस ने आगे कहा कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जो बांग्लादेशी नागरिक है, वो अवैध रूप से भारत में घुसा था। उसने अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रख लिया था और 16 जनवरी की सुबह चोरी के इरादे से ही बांद्रा में स्थित सैफ अली खान के घर में घुसा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। मैं एक बोलना चाहता हूँ, देयर इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ 43A ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। आज कोर्ट में मुद्दा उठाया गया है कि 309 लगने वाला है BNS के हिसाब से, पर 309 एप्लीकेबल नहीं होता है because there is no threaten, there is no motive of the to assault the Saif Ali Khan, but there is a clear-cut violation of the section 43A and 35(1)AB because their notice has not been served. First of all, the police has stated that he is not a resident। 6 महीने से वो यहाँ पे रह रहा है, लेकिन वो कई सालों से रह रहा है। आज कोर्ट ने खुद सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है कि वो 7 साल से रह रहे, 7 साल से रह रहे। लेकिन 7 साल से अगर वो रह रहे और उनका क्या है बैकग्राउंड, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। द रिमांड इज वेरी फॉल्टी, हैज नॉट बीन स्टेटेड द क्लियर ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड थिंग, द पुलिस कस्टडी वॉज नॉट रिक्वायर्ड as all the weapon and everything has been recovered by the investigation officer. Only forensic report and other things are there. It has to be taken care by the investigation officer by the FSL report, not by the custody. Just because it is a Saif Ali Khan, the matter has been hyped and he has been extended to police custody. इंटरनेशनल इशू नहीं है, वो एक यंग बच्चा है, उसको स्केपगोट किया गया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।